एफएमसीजी सेक्टर में एक शिफ्ट दिखाई दिया जा रहा है फ्रॉम अर्बन टू रूरल। तो इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में दोस्तों। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स ट्राई कीजिएगा एट investinnet.in एंड यू विल गेट फ्लैट 33% डिस्काउंट ऑन आवर मॉडल पोर्टफोलियोज फॉर 1 year. You can use coupon code thank you. So FMCG companies are scaling up their business, their distribution network in rural India. इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सो वाई एफएमसीजी प्लेयर्स आर स्केलिंग अप रूरल मार्केट, इसके बारे में पहले देखते हैं। उसके बाद वाई डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन रूट इन रूरल मार्केट एफएमसीजी कंपनीज आर टेकिंग। फिर जो 5 मेजर कंपनीज है HUL, ITC, मारिको, नेस्ले, डाबर, इनका रूरल मार्केट रीच कैसा है उसके बारे में बात करेंगे। एंड अल्टीमेटली एफएमसीजी कंपनीज का डायरेक्ट रूट में नंबर पे कैसे चेंजेस हो रहे हैं, मतलब अर्बन से रूरल में ये फोकस कैसे शिफ्ट हो रहा है, इसके बारे में भी इस वीडियो में हम बात करने वाले। सो फर्स्ट, व्हाई एफएमसीजी प्लेयर्स स्केलिंग अप रूरल मार्केट। सो पहला रीजन है उसका बिग हिट ऑफ कोविड पैंडेमिक ऑन ओवरऑल एफएमसीजी स्पेंड्स। अब जब आपका मार्केट शेयर लीडर अर्बन एरिया था, वहां पे पेंडेमिक ने बहुत ज्यादा हैवॉक मचाया। सो डेफिनेटली उसका इंपैक्ट ओवरऑल कंजम्पशन स्पेंड्स पे तो होगा ही एफएमसीजी के। दो आई थिंक जो नॉन डिस्क्रिशनरी आइटम्स है वो उसमें तो नोबडी कैन डिनाई, मतलब वो तो कंजम्पशन होगा ही, बट देयर आर लॉट ऑफ डिस्क्रिशनरी एफएमसीजी स्पेंड जो बहुत ज्यादा हैम्पर हो गया। सो रिवेन्यूज फ्रॉम अर्बन मार्केट्स अफेक्टेड एडवर्सली एंड दो ये सारी चीजें हुई, बट इम्पैक्ट ऑन रूरल मार्केट वॉज मच 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 लोअर कंपेयर टू अर्बन मार्केट। सो दैट वॉज अ पॉजिटिव साइन एंड इंडिकेशन फॉर एफएमसीजी कंपनीज की बॉस चलो अभी फोकस करना शुरू करो थोड़ा सा रूरल मार्केट में भी, ये सारी चीजें करनी चाहिए। अब 2020 ये जो ईयर था, कैलेंडर ईयर की अगर हम बात करते, सो दैट ईयर ऑफ रूरल मार्केट का जो स्ट्रॉन्ग राइज इन रूरल कंजम्पशन था वो किन चीजों की वजह से ड्राइव हो रहा था, इसके बारे में बात करेंगे। तो पहला था हाई मनरेगा स्पेंड्स बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो सेकेंड वॉज रिवर्स माइग्रेशन। जब ये लॉकडाउन हुए तो लोग अर्बन एरियाज से जो रहने वाले थे वो अपने रूरल एरियाज में चले गए। सो ये रिवर्स माइग्रेशन में भी बहुत ज्यादा फोकस, ऑटोमेटिकली कंजम्पशन, अगर पॉपुलेशन वहां पे चली जाएगी रिवर्स माइग्रेशन में तो वहां पे कंजम्पशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा रूरल साइड में। देन द लास्ट रीजन वॉज गुड मॉनसून, और गुड मॉनसून की वजह से क्या हुआ, राइज इन रूरल इनकम। तो ये सारे फैक्टर्स अगर हम देखेंगे तो ये फैक्टर्स थे जो कंजम्पशन ऑफ एफएमसीजी प्रोडक्ट्स इन रूरल एरियाज इंक्रीज कर रहे थे। तो ये भी एक रीजन है व्हाई एफएमसीजी प्लेयर्स आर स्केलिंग अप इन रूरल मार्केट। द थर्ड रीजन वाज इंक्रीजिंग मार्केट शेयर ऑफ रूरल मार्केट इन ओवरऑल एफएमसीजी सेक्टर इन इंडिया। अब अगर ये मार्केट शेयर की हम बात करते हैं, रूरल मार्केट शेयर की बात अगर हम एफएमसीजी स्पेंड्स में करेंगे, सो इन 2019 द शेयर वाज 45%, but in 2020 the share increased up to 50%। तो ये भी एक फैक्टर था कि एफएमसीजी कंपनीज को लगा कि भाई हमने ये स्केल अप करना चाहिए। एंड आई थिंक ओवरऑल जो फोकस भी नजर आ रहा है, आई थिंक डिपेंडेंसी ऑन ओनली अर्बन एरियाज, even government of India also doesn't want, even the state government also doesn't want, they want to develop their whole state. So I think most of the states are working in that particular direction. थोड़ा बहुत पेस आगे पीछे हो सकता है, बट एवरीबडी हैज रियलाइज दैट द ड्रीम इज नॉट ओनली अबाउट अर्बन इंडिया, द ड्रीम इज ऑल ओवर इंडिया नाउ। सो दैट्स व्हाट एवरीबडी इज ट्राइंग टू फोकस। पेस में डिबेट हो सकता है, वी शुड नॉट पॉलिटिसाइज दिस पर्टिकुलर इशू। देन fourth reason for FMCG players to scale up in rural market was lower penetration in rural market। जो था पहले, ये ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा रूम फॉर ग्रोथ भी यहां पे प्रेजेंट करता हुआ नजर आ रहा है। सो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स ऑफ रूरल एफएमसीजी, ये उसका एक सब फैक्टर है। एंड फेवरेबल डिमांड बेस ऑफर्स ह्यूज ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज विच एफएमसीजी प्लेयर्स कैन नॉट अफोर्ड टू इग्नोर। सो ये सारे फैक्टर्स अगर हम देखेंगे लोअर पेनिट्रेशन के रूरल मार्केट में, तो ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी यहां पे प्रेजेंट करता हुआ नजर आ रहा है। सो ये तो सारी अच्छी बातें हमने कर ली, बट व्हाट वर द चैलेंजेस फॉर द एफएमसीजी कंपनीज। सो एफएमसीजी कंपनीज को सबसे बड़ा चैलेंज था कि उनका जो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन रूट इन रूरल मार्केट में था वो काफी कम था। तो उसको इंक्रीज करने की सारी सिचुएशन, मतलब सारी जो मेहनत चल रही है एफएमसीजी कंपनीज की वो नजर आ रही है। सो रूरल हाउस होल्ड सेल्स ऑफ पैकेज्ड कंज्यूमर गुड्स हिट ऑलमोस्ट 7 years low in Q2 FY21। अब ये क्यों हुआ इसके बारे में बात करेंगे।
हम यहाँ पे बात तो कर रहे हैं कि भाई रूरल डिमांड काफ़ी बढ़ रही है, इनकम काफ़ी बढ़ रहा है, रिवर्स माइग्रेशन हुआ, तो सारी चीज़ें फेवरेबल है। बट फिर भी जो पैकेज कंज्यूमर गुड्स जो थे, वो जो सेल्स था वो 7 ईयर लो को हिट किया इन Q2 FY21। दैट वाज जुलाई अगस्त सितंबर वाला जो क्वार्टर था। तो ये क्यों हुआ? ये हुआ बिकॉज स्लो डाउन इन होलसेल चैनल। तो ये इनका जो डिपेंडेंसी था वो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन रूट का नहीं था, ये होलसेल के थ्रू जाते थे। सो होलसेल को वो प्रोवाइड करते थे एंड देन होलसेल यूज टू मैनेज इट। मतलब एक बड़ी कंपनी एक छोटी कंपनी को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देती थी एंड दैट पर्टिकुलर कंपनीज का जो रीच था उसके हिसाब से सारी चीजें होती थी। अब पहले कैसा था, फोकस नहीं था रूरल मार्केट पे, दैट्स वाई ये सारी चीजें चल जाती थी। बट अभी अगर फोकस आया है बट योर सप्लाई चेन इज नॉट रेडी टू गिव यू दैट सपोर्ट, सो देन डेफिनेटली देयर इज अ प्रॉब्लम। अब ये चैलेंजेस क्यों आए? एक तो लिक्विडिटी क्रंच फॉर दोज होलसेल चैनल। ये जब लॉकडाउन वगैरह हुआ तो यहाँ पे कैश क्रंच वगैरह सारी चीजें हो गई कंपनीज के साथ। जो छोटी कंपनीज है, जो इनकी मेन डिस्ट्रीब्यूटर्स हम बोल सकते हैं, मतलब होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, तो उनके पास प्रॉब्लम हो गया। इंपैक्ट ऑन सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक्स ऑल्सो लॉकडाउन के चक्कर में, तो ये सारी चीजें हो गई एंड इसकी वजह से रिड्यूस स्टॉकिंग ऑफ इन्वेंट्री हो गई एंड दैट्स व्हाई द सेल्स हैव इंपैक्टेड. So demand was there but supply was not there, and that was the reason why the spend was on a lower side. Thus, in spite of strong rural consumer demand, big hit on sales due to ripple effects of stressed wholesale channel. So why FMCG players are betting on direct रूरल रूट नाउ? सो इट्स बेटर कि अब वो क्या चाहते हैं कंपनीज कि भाई हमारा जो रिटेलर है, जो बेच रहा है, अल्टीमेटली जो शॉप है, उसके साथ हमारा डायरेक्ट बेटर कनेक्ट होना चाहिए. सो दैट इज द फोकस ऑफ एफएमसीजी कंपनीज नाउ. देन हेल्प एफएमसीजी कंपनीज इन्फ्लुएंस परचेज बिहेवियर. अब ये एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है. हम हमेशा ये जो डेटा एनालिटिक्स की बात करते हैं कि भाई एग्जैक्टली कंजम्पशन चल कैसे रहा है रूरल मार्केट में, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स दे आर फेवरिंग, कैसा उनका पैकेजिंग चाहिए, उनको कितना साइज का चाहिए, कितने अमाउंट का रुपीज में होना चाहिए वो. तो ये सारे फैक्टर्स HUL, ITC जैसे कंपनीज है, ये बिग डेटा एनालिटिक्स सारा चल रहा है. एंड टू अट्रैक्ट मोर नंबर ऑफ कंज्यूमर्स फ्रॉम रूरल इंडिया, दे आर ऑफरिंग सूटेबल प्रोडक्ट, स्टॉक कीपिंग यूनिट्स, मतलब SKUs जिसे कहा जाता है कि जैसे कि पार्ले जी का अगर वो पैक है, सो जो बाहर अगर 6, 7, 8 रुपए में मिलता है तो दे विल इंट्रोड्यूस अ 3 रुपीज 4 रुपीज पैकेज. भले मतलब क्वांटिटी कम कर देंगे बट दैट इज द डिमांड एंड कम्युनिकेटिंग देयर पोर्टफोलियो. सो अच्छी से एडवर्टीजमेंट वगैरह वो सारी चीजें करके रूरल एरियाज में भी दे आर रीचिंग. सो दैट वाज अ गुड साइन. सो दैट्स हाउ दे वर बेटिंग ऑन द डायरेक्ट रूरल रूट ऑफर. They were also offering smoother rollout of new products in market to wider spectrum of outlets, more number of outlets पे reach कर रहे वो, and that's how ये direct reach भी वो बढ़ा रहे and improve overall efficiency of distribution management of companies. That's what they were trying to do. They are trying to do and they have some targets. Now अब हमने ये बातें तो कर ली यहाँ पे why FMCG players scaling up in rural market बात हो गई, why direct distribution route in rural market इसके बारे में बात कर लिया हमने. Now direct rural route of major FMCG companies का कैसे, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं. तो पहले उसमें HUL की बात करेंगे, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड. सो रीच्ड 37% ऑफ रूरल मार्केट डायरेक्टली, मतलब HUL का जो डायरेक्ट रीच है इन रूरल मार्केट इज अराउंड 37%. तो यहाँ पे अभी भी बहुत बड़ा स्कोप अवेलेबल है HUL जैसे कंपनीज के लिए. दे आर एडिंग 6,000 प्लस न्यू स्टॉकिस्ट इन रूरल इंडिया फॉर एक्सपांडिंग रीच. तो ये डिपेंडेंसी ऑन होलसेल चैनल कम करनी है एंड डायरेक्ट रीच, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन रीच बढ़ाना है विद द रिटेलर्स. तो ये सारी चीजें अभी कंपनी की तरफ से हो रही है एंड दैट्स व्हाई दे आर एडिंग 6,000 प्लस न्यू स्टॉकिस्ट इन रूरल एरियाज. नाउ ITC के बारे में अगर हम बात करते हैं, सो ITC हैज डबल्ड रूरल स्टॉकिस्ट नेटवर्क इन FY20. सो एक साल में उन्होंने ऑलमोस्ट डबल कर दिया रूरल स्टॉकिस्ट का नेटवर्क. हैंडलर बेस अराउंड 65 लाख विद 80% ऑफ न्यू एडिशंस फ्रॉम रूरल एरिया. सो जो हैंडलर बेस उन्होंने बढ़ाया है कंपनी में, आई थिंक 65 लाख का है वो, एंड विद 80% ऑफ द न्यू एडिशंस फ्रॉम रूरल इंडिया. सो दैट इज द बेस्ट पार्ट. मतलब वो रूरल रीच का आप समझ रहे हो कि कितना ज्यादा आई थिंक डिपेंडेंस का क्रिएट करना चाहते हैं या फिर एफिशिएंसी वहां पे वो क्रिएट करना चाहते हैं. अगर मारिको की बात हम करेंगे तो मारिको इज टारगेटिंग 33% ग्रोथ इन रूरल स्टॉकिस्ट बाय H1, that is H1 FY23, यानी कि by September 2022 they are targeting the growth of 33% in rural stockist. Nestle की अगर हम बात करेंगे, so Nestle is trying to reach 1.2 lakh villages directly by 2024.
नेस्ले पे एक अच्छा डिटेल्ड एनालिसिस भी जल्दी हम आप लोगों के लिए अपलोड करने वाले, वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट, तो उसमें भी हम और ज़्यादा बात करेंगे। बट 1.2 लाख विलेजेस में डायरेक्टली रीच करना चाहता है नेस्ले, सो दिस इज गोइंग टू बी अ बिग बूस्ट फॉर द कंपनी। डाबर की अगर हम बात करेंगे, डाबर इज ट्राइंग टू रीच ओवर 15 लाख आउटलेट्स डायरेक्टली इन 2022। सो ये बहुत बड़े नंबर है, 15 लाख इज नॉट अ स्मॉल नंबर। सो ये जो टॉप 5 एफएमसीजी कंपनीज है, स्पेंडिंग के हिसाब से, एडवर्टीजमेंट के हिसाब से, स्ट्रेटेजीज के हिसाब से, अर्बन एरियाज में जो एलोकेशन है उनका, सो आई थिंक दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू रीच इन रूरल एरियाज और डायरेक्ट कनेक्ट वो क्रिएट करना चाहते हैं रादर देन हैविंग द डिपेंडेंसी ऑन होलसेल। अब एफएमसीजी कंपनीज कैसे बेट कर रही है डायरेक्ट रूरल रूट पे, इसके बारे में बात करते हैं। सो ऑल इंडिया अगर डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स हम देखते हैं एफएमसीजी के, सो जैन 2020 में वो थे 8,575 and now in Jan 2021 the total number of direct distributors are 12,192 which directly transact with 75 lakh retail stores। ये जो 12,192 ये जो नंबर है 12,192 का डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स का, दे आर डीलिंग विथ 75 लाख रिटेल स्टोर्स। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पे, अगर हम लास्ट ईयर का कंपैरिजन रूरल वाला देखते हैं, तो रूरल में जो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स थे वो थे 7,312 and now in Jan 2021 the direct distributors in rural India are 11,024। तो यहां पे देर इज अ राइज ऑफ 51%, विजाविज ऑल ओवर इंडिया द राइज इज 42% अगर हम देखते हैं। सो 51% से अगर रूरल इंडिया इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 7,300 टू 11,024, इट मींस द डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स इन अर्बन एरियाज हैव एक्चुअली गॉन डाउन फ्रॉम 1,263 टू 1,168। सो ये जो चीज है, आई थिंक डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन का जो रीच है क्यों कम हो रहा है, बिकॉज ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड रिटेल which is present in urban areas, but rural areas mein organized retail is not there. That's why they are increasing their direct distributors reach in rural India. They know that in urban India, I think these organized retail players are going to help them a lot in achieving the sales, though margins will be on a lower side compared to rural India. So that is the complete analysis कि कैसे FMCG companies are banking on rural India now, and this is going to be a big shift in coming years. So we should watch this sector carefully. So quantitative एनालिसिस का वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है आप लोगों के लिए। सो ये क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ एफएमसीजी कंपनी, स्पेसिफिकली कैसे उनका रूरल रीच बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दिस इज नॉट ओनली एप्लीकेबल टू टॉप 5 कंपनीज, बट अक्रॉस द बोर्ड एफएमसीजी कंपनीज आर ट्राइंग टू डू ऑल दोज थिंग्स। तो जो ज्यादा पेस से करेगा, आई थिंक मार्केट शेयर उसका ज्यादा होगा यहाँ पे। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, एंड अगर अभी तक आपने हमारा मॉडल पोर्टफोलियो को सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो थैंक यू, ये प्रोमो कोड यूज करके फ्लैट 33% का डिस्काउंट आप लोग ले सकते हो ऑन आवर मॉडल पोर्टफोलियोज। व्हाई दिस डिस्काउंट ऑफ ऑन थैंक यू ये प्रोमो कोड? बिकॉज द वे यू आर रिस्पॉन्डिंग टू आवर अदर चैनल परिमल आडे, we are very happy with that particular response. That's why we are just extending our love towards you. So आशा करता हूं कि आप जरूर investornet.in को विजिट करेंगे और इसके रिलेटेड कुछ क्वेरीज है, कॉल कीजिए, ईमेल लिखिए, विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू ऑन दैट फ्रंट ऑल्सो। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आगे दीजिए। वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद।